हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं सिकंदर स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन। उसमें हम लोग दो लेक्चर को कर चुके हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकेंड। अगर जो आप लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा फर्स्ट में लेक्चर नंबर फर्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन लेक्चर नंबर फर्स्ट, और सेकेंड में लिखा होगा लेक्चर नंबर सेकेंड प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है दोस्तों, अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो अगर जो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? आज की क्लास में बात करेंगे दर्पण। दर्पण से संबंधित जो भी जानकारियां हैं हम लोगों को पढ़ना है, उसी के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने बहुत बहुत सारे बातें कर ली हैं, छोटी छोटी पॉइंट बहुत से जान लिए हैं। अगर जो आप उस छोटी छोटी पॉइंट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिए हुए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों, अगर जो आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपके मोबाइल तक आ सके। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में क्या क्या बात कर लिया है, पहले आप देख लीजिए स्क्रीन बोर्ड पे क्या क्या हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या बात कर लिया आप लोगों ने देख सकते हैं आपके अपनी स्क्रीन मोबाइल पे। ये सब मतलब जितनी भी आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे सारी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। अगर जो इसका डिफिनेशन आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए लिंक पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाएं और देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम लोग क्या बात करेंगे वो अब अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज की क्लास में सबसे पहले हमारा टॉपिक शुरू क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है दर्पण। दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम लोग अब जानकारी लेंगे। तो दर्पण, इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण है क्या, चलिए हम लोग देखते हैं। दर्पण, दर्पण कांच का ही एक टुकड़ा होता है, एक भाग होता है। समझे दोस्तों, दर्पण कांच का ही एक टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह चिकनी होती है। क्या होती है? जिसकी एक सतह चिकनी होती है और दूसरी सतह क्या होती है कि रजतित होती है, पॉलिश की हुई होती है, जिससे क्या होती है कि प्रकाश की किरणें टकराकर लौट जाती है। जिससे क्या होती है? प्रकाश की किरणें टकराकर लौट जाती है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रजतित मतलब समझ रहे हैं? चांदी का परत या तो पारा का परत चढ़ाया जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रजतित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण समझ में आ गया कि दर्पण हम लोग किसको कहते हैं? दर्पण, दर्पण का डिफिनेशन कैसे देंगे? वैसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर अधिकांश भाग में लौट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? दर्पण किसे कहते हैं? वैसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर अधिकांश भाग में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? परावर्तक सतह हमने बता दिया है किसे कहते हैं। अगर जो आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में जाकर, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लेक्चर नंबर फर्स्ट में जाकर छोटी छोटी बातें पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, परावर्तक सतह किसे कहते हैं ये सब जानकारी ले लें। तो मैं एक बार और दोहरा दूं, परावर्तक सतह कहते किसको है? वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? दर्पण। एक सतह क्या है? चिकनी है, और दूसरी सतह क्या है? पॉलिश की हुई है, रस्तित है, मतलब चांदी का लेप चढ़ाया गया है, जिससे क्या होती है कि प्रकाश की किरणें टकराकर अधिकांश भाग में लौट जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण का डिफिनेशन याद हो गया? एक बार और मैं बोल रहा हूं, वैसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर लौट जाती है, अधिकांश भाग में लौट जाती है, उससे क्या कहते हैं?
दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके आगे हमारा टॉपिक आता है दर्पण के प्रकार। ठीक है दोस्तों, दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के 3 प्रकार हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। ठीक है दोस्तों, दर्पण के कितने प्रकार, दर्पण के 3 प्रकार। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। तो समतल दर्पण किसको कहते हैं और गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, परवलयिक दर्पण किसको कहते हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ते हैं, सबको जानकारी लेते हैं। तो पहला हमारा आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं, तो समतल दर्पण यहां से समझिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये क्या है, एक परावर्तक सतह है और वो है, ये है समतल है। क्या समतल है, चिकनी है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे, वैसा दर्पण, क्या देंगे, वैसा दर्पण, कहां से लेंगे हम लोग, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो गया, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये फिगर भी साथ में छाप लेंगे, लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। साथ में इस फिगर को छाप लेंगे दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हमारा टॉपिक क्या आता है, गोलीय दर्पण। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण की विशेषता क्या है या गुणधर्म क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं समतल दर्पण की विशेषता। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता या गुणधर्म। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक तथा सीधा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या होता है, समतल दर्पण के द्वारा मतलब समतल दर्पण के आगे वस्तु जितना बड़ा होता है, जैसे हम लोग समतल दर्पण के आगे खड़ा होते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो जितना कि हमारा मतलब वस्तु का आकार होता है उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बढ़ता घटता नहीं। तो वही बात है। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, ना कि आगे, पीछे बनता है। चौथा हमारा क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे होता है। मतलब समतल दर्पण के आगे हम लोग जितना दूरी पे खड़े होते हैं उतना ही दूरी पे समतल दर्पण के पीछे हमारा क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हमारा क्या आता है आगे कि समतल दर्पण को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक, यहाँ पे एक नया शब्द आ रहा है, पार्श्विक रूप से, पार्श्विक कहते हैं किसको है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, पार्श्विक परिवर्तन किसको कहते हैं, पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं किसको है। इसको हम लोग क्या उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, ये क्या समतल दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा हुआ है, वस्तु कोई खड़ा है। जैसे ऐसे समझिए कि हम लोग समतल दर्पण के आगे खड़ा होते हैं तो हम लोग क्या होता है कि दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में क्या होता है कि बायां हाथ उठाता है। और हम लोग जब बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में क्या होता है दर्पण के पीछे कि वो उससे लगता है कि हम लोग को लगता है कि वो
दायां हाथ उठा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। तो पार्श्विक परिवर्तन समझ में आ गया। समतल दर्पण के आगे हम लोग जब खड़े होते हैं तो हम लोग बाल झाड़ते हैं, दायां हाथ से बाल झाड़ते हैं, तो प्रतिबिंब में हमारा क्या दिखाई पड़ता है कि वो बायां हाथ से काम कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पार्श्विक परिवर्तन किसे कहते हैं, जैसे हमारा एक कोई लेटर लिखा हुआ रहेगा, जैसे ये हमारा इस तरह का मतलब फिगर है, तो हमारा इसमें क्या बनेगा, फिगर इस तरह का बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, इसका एक और हो जाएगा 7 में क्या हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु दर्पण के आगे भी वेग से गतिशील होता है, मतलब गति होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है ना, 2v के वेग से दिखता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसकी विशेषता देख लिया आप लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना कि वस्तु आगे होता है। समतल दर्पण को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है और समतल दर्पण पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण के आगे कोई व्यक्ति भी वेग से गतिशील होता है तो उसका प्रतिबिंब 2v से गतिशील होता हुआ प्रतीत होता है। समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद हमारा आगे टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते किसको है, चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अगर जो आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, नोट हो गया, देख लिए, साफ करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते किसको है तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है अर्थात गोलाकार होता है। गोलीय दर्पण के एक टुकड़े को, कांच के एक टुकड़े को चांदी का लेप चढ़ाकर गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, गोलीय दर्पण का डिफिनेशन हम लोग क्या देखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है अर्थात गोलाकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के एक टुकड़े को चांदी का परत चढ़ाकर यानी कि रस्तित कर गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोल होता है अर्थात एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को एक कांच का एक टुकड़े को रस्तित कर बनाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। गोलीय दर्पण के दो कौन कौन प्रकार हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण को दो भागों में जब यहाँ से हम लोग काटते हैं यानी कि दो भागों में बांटते हैं तो इससे एक उत्तल दर्पण निकलता है और एक अवतल दर्पण निकलता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं और अवतल दर्पण किसको कहते हैं, चलिए अब देखते हैं बारी बारी से। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो। क्या हो, देखिए ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा हो गया जिसका ये क्या है, परावर्तक सतह। ये क्या है, परावर्तक सतह। जो क्या है, परावर्तक सतह उभरा हुआ या तो कहें कि केंद्र की ओर झुका हुआ, ये हो गया केंद्र को मानकर ही ना गोलीय दर्पण का निर्माण होता है, या कहें कि केंद्र की ओर झुका हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे
कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो अर्थात केंद्र की ओर झुका हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या देंगे कि इसका परावर्तक सतह क्या होगा, धंसा हुआ होगा। ये क्या हो गया कि धंसा हुआ है, धंसा हुआ है कि नहीं, देख सकते हैं आप फिगर में, ये क्या है, धंसा हुआ है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है परवलिक दर्पण। परवलिक दर्पण कहते किसको है, ठीक है, चलिए देखते हैं परवलिक दर्पण कहते किसको। चलिए दोस्तों, अब हमारा है दर्पण के प्रकार में तीसरा परवलिक दर्पण। परवलिक दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, परवलिक दर्पण। जैसे ये देखिए, ये क्या है, गोल नहीं है, ये क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया जो गोल नहीं है, पूर्ण रूप से गोल नहीं है। जैसे ये कह दिए, ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से गोल नहीं है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परवलिक दर्पण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, परवलिक दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद जैसे में हो गया कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए आगे में हम लोग को आता है फिर ध्रुव किसको कहते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ध्रुव किसको कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। एक नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, ध्रुव पोल किसको कहते हैं। तो इसको यहाँ फिगर से समझेंगे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये क्या हो गया, ये क्या है, उत्तल दर्पण, और ये क्या है, अवतल दर्पण। ये पूरा क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। इसी को मध्य बिंदु को, ये क्या हो गया, मध्य बिंदु, और ये क्या हो गया, मध्य बिंदु। इसी यही मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एक लाइन में, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। यही हमारा क्या हो गया, ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, समझ में आ रही है ना, मध्य बिंदु, ये दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु यानी कि आधा, आधा को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। डिफिनेशन लिख लेंगे, एक बार मैं बोल रहा हूँ। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बोल देगा ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है, ऑप्शन दे देगा 4 को, फट से आप लोग जानेंगे तो मार देंगे P। चलिए अब हमारा आता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, दूसरा नंबर में आता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया, आप लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। चलिए इसके बाद हमारा आता है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रधान अक्ष कहते किसको। तो प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड को, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया, लिख लीजिएगा प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है